जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी है। इस कविता के बारे में यह तथ्य है कि जब यह अपनी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास उनकी पत्रिका में छपवाने के लिए जाते हैं तो द्विवेदी जी इस कविता को मुक्त छंद की कविता कहकर तथा अश्लीलता का घोष लगाकर इस पत्रिका को छापने से इनकार कर देते हैं। फिर यह कविता 1922 ईस्वी में आदर्श पत्रिका में छपती है। कविता का पाठ शुरू करते हैं। बिजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, कमल कोमल तनु तरुड़ी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। निराला जी ने यहाँ इस कविता में मानवीकरण अलंकार का उपयोग किए हैं, जहाँ जूही की कली और पवन हुआ है। किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मल्यानील। पवन था वो मल्यानील के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गाथ। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुज लता पुज्जों को पार कर पहुँचा, जहाँ उसने की केली कली खिली साथ सोई थी। जब पवन को याद आता है अपनी प्रेमिका प्रेयसी का, तो वह उस कली के पास आ जाता है और देखता है वह सोई हुई है। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी के लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। जब वो उसके पास आता है तो उसके आने की आभास को नहीं जान पाती है। इस पर वह अपनी भावों को व्यक्त करते हैं। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, उस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालय बकीम विशाल नेत्र मुंदे रही, किवा मतवाली थी यौवन की मंदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट न ठुराई की झोंकों की झाड़ियों से, सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। जब वह सोई रहती है तो पवन अपना जोरों का झोंका से पूरे शरीर को, पूरे उसके करकोमल को झकझोर देता है। सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौक पड़ी युवती। यहाँ जो जूही की कली है उसको युवती के रूप में लेखक ने चित्रित किया है, संकेत किया है। चकित चितवन निज चारों ओर, हेर प्यारे को सेज पास, नव्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। धन्यवाद। अभी